सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में 11वीं के छात्र छात्राओं का स्वागत है। पिछले दिनों आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने मियां नसरुद्दीन नामक पाठ पर चर्चा की थी, लेखिका का जीवन परिचय भी पढ़ा था। आज हम लोग अभ्यास से संबंधित प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। पहला ही प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि ये 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे, यानी रोटियां बनाने में ये निपुण थे। कई प्रकार की रोटियां बनाने के कारण या उसके जानकार होने के कारण इनको नानबाइयों में या नानबाइयों का मसीहा कहा जाता था। लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? जब लेखिका, आप लोगों ने घटनाक्रम को थोड़ा सा याद कीजिए, तो अतीत के में जाइए या स्मृतियों में जाइए, देखिए वहाँ एक प्रसंग था कि वो वहाँ से गुजर रही थी तो अचानक उन्होंने जब देखती हैं कि खूब महीन रोटी बन रही होती है, पापड़ से महीन, जिसका बाद में भी जिक्र उन्होंने कहा जिसे तुन की रोटी कहते हैं, तो उसको देखकर लेखक के मन में कुछ जिज्ञासा हो, या देखिए वो खाली भी है, तो नसरुद्दीन साहब के पास पहुँच गई थी उनके बारे में जानने के लिए कि जो पेशा जो है उन्होंने कैसे सीखा, या इस पेशे के बारे में अगर उनके पास कोई जानकारी हो तो वो जानकारी वो पाठकों तक या हम तक पहुंचा सके, इसके लिए। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? क्योंकि आप लोग अगर पाठ्यक्रम को थोड़ा सा ध्यान में रखिए तो देखिएगा, जब इन पंक्तियों पे चर्चा हो रही थी तो यहाँ पे मियां नसरुद्दीन ने क्या किया था। वो ऐसा नहीं था कि वो रोटियां बनाने नहीं जानते थे या वो उस कार्य में निपुण नहीं थे या ये उनका खानदानी पेशा नहीं था, ऐसा नहीं था। लेकिन कई बार इंसान क्या करता है, अपने आप को और ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को और ज्यादा महान दिखाने के लिए, अपने आप को किसी कार्य में और अधिक निपुण दिखाने के लिए कुछ ऐसी बातें कर जाता है जिसका कोई औचित्य नहीं होता। और यही गलती यहाँ पे मियां नसरुद्दीन साहब से हो गई थी, और ये भूल गए थे कि कृष्णा सोबती का संबंध किस क्षेत्र विशेष से है। अब यही कारण है कि कृष्णा सोबती बार बार ये जानना चाह रही थी कि बिना आग या पानी से क्या बन सकता है, कैसे बन सकता है, किस बादशाह ने कहा था। तो ये सारे प्रसंग जब उठते थे तो ये प्रसंग मियां नसरुद्दीन को अच्छे नहीं लगते थे। इसीलिए क्या हुआ कि अब वह लेखिका को उतना महत्व नहीं दे रहे थे, या लेखिका की बातों को उतना महत्व नहीं दे रहे थे। यह था आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर। चौथा प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख, माने जैसे क्या होता है जब तेज आंधी तूफान आता है तो एक बार ही आ जाता है, नहीं, उसके लक्षण जो है, उसकी जो स्थितियां हैं पूर्व में ही हमें आभास दिला देती हैं कि अब बहुत तेज आंधी या तूफान आने वाला है। उसी प्रकार देखिए, कोई इंसान जो है या व्यक्ति जो भी आप कह ले, वह तुरंत आवेश में नहीं आ जाता, तुरंत वो उत्तेजित नहीं हो जाता, क्रोधित नहीं हो जाता, गुस्से में नहीं आ जाता है। वो भी कहीं ना कहीं उसका आभास दे देता है, यानी स्थितियां परिस्थितियां बता देती हैं कि ये व्यक्ति की अब सहनशीलता जो है समाप्त होने वाली है, अब ये क्रोधित होने वाला है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, लेखिका जब इस प्रसंग को बार बार उठा रही थी तो कहीं ना कहीं ये बातें अच्छी नहीं लग रही थी मियां नसरुद्दीन को। तो इसलिए अब क्या हो रहा था, धीरे धीरे वो झुंझला रहे थे, क्रोधित हो रहे थे, आवेश में आ रहे थे। यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इस पर स्पष्ट कीजिए। माने वो क्या है कि वो उनके परिवार के बारे में जानना चाह रहे थे कि कितने बच्चे हैं, क्या हैं, ये सब के बारे में। लेकिन जब उनकी इस स्थिति को देखकर, मन स्थिति को देखकर, ज़्यादा अच्छा होगा मन स्थिति कहना, उन्होंने ये प्रश्न ही नहीं पूछा और नहीं मजबूर बनी, इस विषय को उठाना ही उचित नहीं समझा कि ये कहीं आवेश में नहीं आ जाए, कहीं ये क्रोधित नहीं हो जाए, गुस्से में आकर कुछ कह ना दे। पांचवा प्रश्न है, पाठ में मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है? उनके व्यक्तित्व के बारे में लिखना है। क्या कर रहे थे? कोई ना कोई एक नशे के कार्य में वो लिप्त थे। माथे पे जो है बोले एक सिकन देखने को मिल रही थी, काइयापन देखने को मिल रहा था। तो ये उनकी सारी व्यक्तिगत विशेषताएं थी। पाठ के आसपास से संबंधित कुछ प्रश्न हैं।
पहला प्रश्न, मियां नसरुद्दीन को कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? जहां वो कहते कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज है। ये उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि हम शिक्षा अगर ग्रहण कर रहे हैं, अगर उस शिक्षा को अपने जीवन में नहीं अपना रहे हैं, जिसको आप लोग अप्लाई करते हो, अपना रहे हैं, या उसका उपयोग अपने जीवन में नहीं कर रहे, या अपने वास्तविक जीवन में उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस शिक्षा का क्या महत्व है? और दूसरी चीज कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर किसी कार्य में अच्छी तरह से निपुणता प्राप्त करना चाहते हैं तो उस कार्य से संबंधित हर उस क्षेत्र विशेष को स्पष्ट कीजिए, उस कार्य को कीजिए जिसका संबंध उससे है। जैसे आग अगर जलाना है तो पहले आग जलाइए, भट्टी तैयार कीजिए, उसके बाद रोटियां सानने का भी एक कला सीखिए, उसके बाद उसको बनाने के लिए जाइए। देखिए अगला प्रश्न ये है, तालीम की तालीम ही बड़ी चीज होती है। यहाँ लेखक ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग क्यों किया है, अभी बताया आप लोग को। एक शिक्षा के संदर्भ में, तो एक शिक्षा को उपयोग के लाने के माने उसका उपयोग करने के संदर्भ में है, उसको जीवन में अपनाने के संदर्भ में है। क्या आप दूसरी बार तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? देखिए तालीम शब्द यहाँ पे क्या है, खूब सटीक और सार्थक है। उसकी जगह पे हम बोल सकते हैं शिक्षा का जीवन में उपयोग, या उसका अपने वास्तविक जीवन में व्यवहार में लाना। लेकिन ये शब्द क्या होता है, उतने सटीक या सार्थक नहीं होंगे जितना तालीम की तालीम शब्द हुए हैं। मियां नसरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया है। वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? यही प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा था। जहां रिद्धा ने यह कहा था कि नहीं सर मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, तो देखिए यहां प्रत्येक छात्र की या छात्राओं की अपनी व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है, चाहत हो सकती है। सभी अपनी इच्छा के अनुसार अपना एक पेशा या अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पिता या माता का संबंध जिस क्षेत्र विशेष से है हमें उसी क्षेत्र विशेष में जाना ही होगा। तो ये सब निर्भर करता है उनके अपने सपनों पर, उनके अपने लक्ष्य पर। आखिरी प्रश्न है कि मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं है, माने अखबार से संबंध तो नहीं है उनका, यह तो खोजियों की खुरापात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। माने अखबार जैसे कैसे निष्क्रिय होते जा रहा है, अपने मूल उत्तरदायित्वों से वो कैसे गुमराह होता जा रहा है या भटक जा रहा है। इन्हीं कारणों से क्या था कि मियां नसरुद्दीन को अखबार और अखबार वालों से नफरत थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका समाज से जो संबंध था वो संबंध टूट चुका है, या वो अपने उत्तरदायित्वों से पूरी तरह से विमुख हो चुके हैं। एक और प्रश्न है कि पाठ में आए रोटियों के अलग अलग नामों की सूची बनाएं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। वो जो रोटियों का नाम लिखा हुआ है उन सारे नामों को लिख लेना है, उनकी अलग से सूची बनानी है आपको। तो ये थे प्रश्न इससे संबंधित। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप लोग मुझसे ई पोर्टल के माध्यम से, चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।